तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे बना रही हूँ कुछ स्पेशल। तो जीविका के दादू यहाँ पर लेके आए थे हम लोगों के लिए फ़िश। वो बोले खा कर जाओ अच्छे से, इसलिए तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ। अभी धूप है यहाँ पे, बस धूप लग रही है, गर्मी भी हो रही है, लेकिन जल्दी पकाना है इसलिए जल्दी से पकाना शुरू कर रही है। उसको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पर फिर फ़िश फ्राई कर रहे हैं। तो देखिए लकड़ी का चूल्हा में इतना अच्छा से, तो यहाँ पर आप लोग अच्छे से खाएंगे और जाएंगे। तो ये है नेक्स्ट डे, मतलब कि अभी हम लोग जाने वाले हैं। सारे लोग रेडी हो गए, अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। तो हमारा खाना वगैरह हो गया है और अभी हम लोग निकलने ही वाले हैं। तो थोड़ा सा मेमोरी के लिए फ़ोटो क्लिक करा रहे थे और यहाँ पर बाबू शर्मा रहा था तो भाग जा रहा था बार बार। और हम लोग आ गए बस स्टॉप में, बस वेट किए, बस मिल गई। और देखिए इतनी भीड़ थी कि बैठने को जगह ही नहीं था, तो हम लोग खड़े ही थे और वो भी बस के सबसे पीछे साइड में। तो यहाँ पर खड़े थे, खड़े खड़े ही हम लोग जा रहे थे। जीविका को नींद भी आ रही थी, खड़े खड़े वो गिर भी रही थी बार बार। तो फिर थोड़ी देर 2-3 बस स्टॉपेज आने के बाद हम लोगों को सीट मिली, तो यहाँ पर थोड़े बैठ गए और जाने लगे। उसके बाद हम लोग रुक गए और फिर हम लोगों ने बस चेंज किया और ये राजधानी रांची जाने वाली बस है, इसमें हम लोग बैठे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं रोड में है, बस निकल ही गई है और हम लोग साथ में तरबूज वगैरह फ्रूट्स का कटिंग है वो सारा ले लिए, उसको खा रहे हैं ताकि बच्चे को थोड़ा गर्मी से राहत मिले और भूख ना लगे। भूख हो जाता है और हम लोग अवॉइड करते हैं ना खाने पीने, तो फिर हम लोगों का वीकनेस बहुत ज़्यादा आता है, फिर पेट ख़राब भी होने का ज़्यादा चांस रहता है। इसलिए जो अच्छा थोड़ा कुछ जैसे फ्रूट्स वगैरह मिल जाते हैं तो हम लोग ले लेते हैं खाने के लिए। तो यहाँ पर बच्चों को भी खिला रहे हैं और ख़ुद भी खा रहे हैं ताकि हम लोग डिहाइड्रेट रहें। तो यहाँ पर अच्छा लगा। फ्रूट्स ऐसे बस स्टॉपेज में मिलना चाहिए और इससे क्या होता है ना, अच्छा रहता है, हम लोग खाने के लिए भी मन करता है। तो यहाँ पर देखिए बाहर का सुंदर प्राकृतिक नज़ारे को देखते हुए बाबू जा रहा है, उसको साइड में बैठना था, वो यहाँ पर खिड़की के बस साइड में बैठ गया और बहुत अच्छे से यहाँ देख के जा रहा है। और वो बस में सोया ही नहीं, बहुत देर तक सोया नहीं। वैसे ये जीविका को नींद आ रही थी, वो सो भी रही थी। फिर हम लोगों ने उसको बगल के गोदी में सुला लिया। और वैसे ये हम लोगों का 3.5-4 घंटे का बस ट्रैवल था, क्योंकि बहुत दूर पड़ता है अभी। और अभी देखिए हम लोग पहुंच गए बस स्टॉपेज रांची में, खादगड़ा बस स्टॉपेज। और पहली बार यहाँ ये स्टेशन बस स्टॉप में आ रहे हैं, पहले कभी नहीं आए थे। और यहाँ बहुत ऐसे इस तरह से बन गया है। और पहले जब मैं बहुत पहले आई थी तब इतना बड़ा ऐसे नहीं बना था, छोटा सा ही बस स्टॉपेज था। और अभी बहुत बड़ा इस तरह से बना हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग आराम से बैठे थे थोड़ी देर और इतने में ही बारिश आ गई। तो बहुत देर बारिश हुई, बहुत ज़ोरदार बारिश हुई। उसके बाद जब बारिश रुकने लगी तो हम लोग फिर रेडी हो गए हमारा रेलवे स्टेशन जाने के लिए, हटिया रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पर से अभी निकलेंगे। फिर यहाँ हम लोगों ने ऑटो लिया, ऑटो वाले हम लोगों को ले गए हटिया के लिए। वैसे वो पूरा हटिया नहीं ले जाते हैं, वो उधर में बिरसा नगर चौक में ही हमको उतार देंगे और फिर उसके बाद फिर से हम लोग दूसरा ऑटो लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने फिर से दूसरा ऑटो लिया और यहाँ पर हम जा रहे हैं। उसके बाद फिर उतर गए यहाँ चौक के पास एक रेस्टोरेंट में हम लोग घुस गए खाने के लिए, क्योंकि सुबह 10 बजे से हम लोग निकले हुए थे, भूख लग रही थी बच्चों को भी हमें भी। तो हमने सोचा कुछ खा लेते हैं और यहाँ पर खाना ऑर्डर दे दिया है और अभी बैठ के वेट कर रहे हैं खाने का। तो सारा सामान हमारे यहाँ पर इतना सारा हम लोग लेकर के आए हैं और अपने पास में रखे हैं और वेट कर रहे हैं। तो जो रेस्टोरेंट है पूरा फुल भरा हुआ था। और हाँ, यहाँ पर ज़्यादातर यात्री लोग ही आते हैं, क्योंकि स्टेशन के तरफ में इतना होटल वगैरह नहीं है। तो यहीं पर ज़्यादातर लोग, मुझे लगता है, ट्रैवल करने जो भी जाते हैं यहाँ पर खाना खाते हैं। तो सब जगह पूरा फुल था सीट वगैरह। और यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे पुराने ओल्ड पिक्स के मूवीज़ का
पोस्टर वगैरह लगा हुआ था और हम लोग वेट किए। वेट करने के बाद हमारा यहाँ पर नूडल आ गया। वैसे ही हम लोगों ने नूडल मंगाया था। यहाँ पर इतना जैसे डोसा वगैरह ये ऐसा कुछ सब था, तो हम लोगों ने सोचा हमारा रांची का हमारे झारखंड का लास्ट चाउमीन खा के जाते हैं, क्योंकि यहाँ का चाउमीन बहुत ही अच्छा लगता है हमें। और देखिए हम लोगों ने पानी के लिए गिलास हमको कैसे दिया गया था, इतना गंदा सा। तो वही मैं यहाँ पर सारा गिलास को चेक कर रही थी और अवॉइड कर रही थी, बच्चों को बिल्कुल भी नहीं दिया, ना ही हम पिए। सबसे पहले तो हमने गिलास चेक किया, गिलास गंदा था, तो फिर हम लोग पानी भी नहीं पिए वहाँ से। बस हमने साथ में जो बोतल लेके रखा था उसी से हम लोगों ने पानी पिया। इसको तो हम बिल्कुल ही यूज़ नहीं किए और ना ही यहाँ का पानी पिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदा था, वाइट भी लगा हुआ था। वैसे उनको बोला हमने तो उन्होंने सॉरी कहा और वापस ले गए गिलास। तो फिर इस तरह से चीज़ें होती है, हम लोग इस तरह से आपसे गंदा सा लगता है होटल में कुछ खाने पीने के लिए। तो हम लोग आ गए से रेलवे स्टेशन। उसके बाद थोड़ी देर में ही हमें मिल गया हमारा ट्रेन, और ट्रेन जो कि यहीं हटिया से ही खुलती है, इस वजह से ज़्यादा लेट नहीं हुआ और हम लोग आराम से आके बैठ गए ट्रेन में। और देखिए अभी वेट कर रहे हैं कि जल्दी से हम आराम करें, लेकिन देखिए इतनी ज़्यादा भीड़ है। ये किसी और का लगेज है। यहाँ पर आरएसी में लोग ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत सारे वेटिंग में ट्रैवल कर रहे हैं। ट्रेन जब एसी में भी वेटिंग रहता है ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो देखिए बहुत लोग पूरी फैमिली लेके आए थे। एक्चुअल में जो दूसरी ट्रेन है आज़ाद हिंद वो कैंसिल है, और बाकी कोई और 2-3 ट्रेन जो है वो भी कैंसिल है उधर दूसरे रूट से जो जाती है। इस वजह से अब इधर ये ट्रेन में लोग बहुत ज़्यादा भीड़ लग गई है, वेटिंग में भी लोग जा रहे हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो अभी हम लोगों ने बिछा दिया है बेड, अभी हम लोग आराम करेंगे। और सुबह हो गई यहाँ पे नेक्स्ट डे, और अभी भी थका सा लग रहा है, क्योंकि जब दिन भर ट्रैवल होना तो ऐसे ही होता है। और ऊपर से ट्रेन का आराम तो कहाँ राहत मिलता है, उससे तो और भी थकान सी लगती है, क्योंकि ट्रेन हिलते डुलते और यहाँ का स्मेल वगैरह, एसी में रहो फिर भी आ ही जाता है। तो यहाँ पर देखिए अभी है दोपहर का वक्त, सारे लोग आराम कर रहे हैं, मैं भी यहाँ पर आराम करके सो करके उठी ही थी और बच्चे खेल रहे थे। तो अभी है फ्रेंड्स रात का टाइम, और हम लोगों ने खाना बाहर से ऑर्डर किया था ऑनलाइन, वो आ गया है। इसको खोला हमने, भिंडी मसाला ऑर्डर किया था, चावल दाल रोटी। तो यहाँ पर हमको भिंडी, मेरी बेटी को देख के तो खुश हो गई कि बहुत अच्छा सा टेस्टी सा सब्ज़ी दिख रहा है, तो वो यहाँ पर खाने भी लग गई। फिर हाँ, ट्रेन का खाना जितना भी टेस्टी ऐसा कुछ दिखे फिर भी उतना खिलाता नहीं है, तो वो तो बोल रही बहुत टेस्टी है, लेकिन 2-3 बाइट खाई उसके बाद तो नहीं खाई। ऐसा ही होता है ट्रेन में। फिर हम लोगों ने देखिए यहाँ पर रोटी चावल ये सारा खाया, उसके बाद आराम करने लगे यहाँ पर। वैसे ट्रेन में जितना भी टेस्टी खाना हो फिर भी वो खिलाया ही नहीं जाता। ट्रेन में फीलिंग ही अजीब होती है, क्योंकि बहुत देर से हम लोग ट्रैवल किए जो रहते हैं। तो फिर अभी हम लोग पहुंच गए हमारा अहमदनगर रेलवे स्टेशन, जहाँ हमारा फाइनल डेस्टिनेशन था। तो उतर गए, अभी वेट कर रहे हैं ऑटो का। और वैसे यहाँ पर ऑटो वाले इतने खचखच नहीं करते हैं जितना टाटा नगर में करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑटो वाले से बातचीत हो रही है, दाम बार्गिंग किया जा रहा है, और यहाँ पर और सारे लोग भी यहाँ इस तरह से वेट कर रहे हैं। तो हम लोगों से ऑटो, हम लोग खुश हो गए मतलब कि वो हमारी बात से राज़ी हो गए, हम भी उनकी बात से राज़ी हो गए और आ गए। देखिए यहाँ बस स्टॉपेज में, यहाँ ये है बस स्टॉप अहमदनगर का। तो यहाँ पर अभी एक ही बस है और भी बस आएगी यहाँ पे, तो हम लोग उसका वेट कर रहे हैं। हमारी बस आई नहीं है, और थोड़ी देर वेट करने के बाद बस मिली हमको और हम बस में चढ़ गए, और अभी वेट कर रहे हैं इसके जाने का, क्योंकि अभी बहुत रात भी हो गई है। और वैसे यहाँ पे ज़्यादा देर बस रुकती नहीं है, थोड़ी ही देर रुकती है, 10-15 मिनट के लिए। ये 10-15 मिनट भी बहुत ज़्यादा है, 5-10 मिनट के लिए ही रुकती है। और यहाँ पर आ गए हम बस से
मतलब 1.5 आवर में हम लोग पहुंच गए अपना शिरोर, जहाँ पर हमको पहुंचना था। तो ये हम आ गए अपना शहर, और यहाँ पे फिर से हम बस से उतर के यहाँ वेट कर रहे हैं ऑटो का, क्योंकि हमको ऑटो से ही अपने घर के पास पहुँचना है। तो सारे लोग थक गए ट्रैवल कर कर के, अब क्या करें, जब तक पहुँचेंगे नहीं सुकून नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मिल गया हमको ऑटो। उसके बाद अभी हम लोग जा रहे हैं अपने घर। अभी देखिए रात के वक्त ही हम लोग, जब गांव जाना होता है तो भी रात को आते हैं, और जब वापस आना है तब भी रात को। देखिए इतनी रात है, सारे लोग सो गए, सुनसान रात में हम लोग आ गए। देखिए हमारी बिल्डिंग के नीचे, और बच्चे बहुत खुश हैं, सब सारे लोग खुश हैं। और सबसे पहले यहाँ पर देखा जा रहा है हमारा स्कूटी है या नहीं, सही सलामत है या नहीं, या फिर किसी ने कुछ कर दिया है। तो वही यहाँ पर चेक कर रहे थे, तो सब देखे खुश हो गए कि हमारी स्कूटी सही सलामत है। तो अभी हम जाते हैं अपना रूम। तो देखिए इतना सारा भारी भरकम सामान लेके जाना पड़ेगा हमको ऊपर। घर पहुंचने के बाद जो सुकून और राहत मिलता है ना, वो सारा थकान और मुश्किलें सब हल कर देता है। तो देखिए अभी 1 बज गए, 1 बजे रात को हम लोग पहुँचे अपने रूम में, और बहुत सुकून लग रहा है। अभी हम लोग अच्छे से थोड़ा सा घर वगैरह क्लीन कर लेंगे, उसके बाद सीधा सोने वाले। और वैसे तो अभी 1-2 दिन तक हमको ऐसा ही लगेगा कि हम ट्रेन में बैठे हिल रहे हैं, डुल रहे हैं। जब सोने जाएंगे ना, तब भी हमको लगेगा कि हम ट्रेन में हैं और डुल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।